हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच वर्ग 10th का समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं गाइज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। तो गाइज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। तो गाइज चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एपी। और एपी जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। तो चलिए आज हम लोग गाइज इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक क्या है, एपी। एपी में सबसे पहले समझते हैं कि एपी क्या होता है गाइज। तो एपी को आप लोग सबसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्या कि 9th में 10th क्लास में एपी है, 9th में नहीं है। तो गाइज तो चलिए एपी को पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग एक क्या होगा गाइज, एक संख्या का सूची होता है। क्या होता है गाइज, एक संख्या का ये सूची होता है। तो ये संख्या का सूची क्या होता है, जैसे मैं कुछ मान लेता हूँ कि जैसे इस तरह से आपको दे दिया जाए 1 3 5 7 8 9 11, इस तरह से डॉट डॉट कर देगा। जैसे एक और मान लेते हैं 2 3 7 9 11 13 डॉट डॉट। जैसे हम मान लिए 3 5 8 11 13, इस तरह से आगे हम बढ़ा दिए। तो ये दी गई मान लिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। तो ये जैसे इस तरह से आपको संख्या की सूची दिया रहेगा। तो कैसे हम पकड़ेंगे गाइस समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी क्या होता है, संख्याओं का एक सूची बना हुआ रहता है और उसमें चेक करना है कि कैसे हमको पकड़ना ये एपी में है या नहीं। एग्जाम्पल द्वारा हम सबसे पहले चेक कर देते गाइस, ताकि एग्जाम्पल यदि आप समझ गए तो बस हमको यही समझना है, क्योंकि आपको परिभाषा नहीं पूछा गया है। तो चलिए गाइस, तो इस जैसे ये टर्म है एक में एक के बाद क्या आ गया 2, तो इसमें क्या देखिए एक था तो एक से 2 बढ़ा, तो मतलब इसमें कितना जुड़ गया, एक जुटा। उसी तरह 2 से कितना गया है 5, 5 में कितना जुट गया, यहाँ से 3 जुटा तब जाके 5 हुआ। फिर उसी तरह का यहाँ से क्या गया, इसमें 2 जुटा। तो इसी में इस तरह से हमको पता चल रहा है, इस तरह से आ रहा है। इसमें गाइज कितना आ रहा है, इसमें 1 जुट रहा है, इसमें कितना जुट रहा है 4 जुट रहा है, इसमें कितना जुट रहा है 2 जुट रहा है, तो इसमें कितना जुट रहा है 2 जुट रहा है, इसमें भी कितना जुट रहा है 2 जुट रहा है। जैसे यहाँ स्लाइड देखते हैं, इसमें कितना जुटा 3, इसमें भी कितना जुटा 3, इसमें कितना जुटा 3, इसमें कितना जुट गया 2। उस तरह से आपको आगे दिया रहेगा। जैसे इसमें देखते गए, इसमें कितना जुटा आपको 2 जुटा, इसमें कितना जुटा 2 जुटा, इसमें कितना जुटा 2, इसमें कितना जुटा 2। तो इसमें क्या गाइस देखते हैं कि आपको एपी उसे कहते हैं जिसमें पहला संख्या से जब दूसरी संख्या आवे, या दूसरी से तीसरी बने, या तीसरी से चौथी संख्या जब बनता है, तो गाइस उसमें क्या देखते हैं, यदि आप उसमें सेम संख्या यदि जुड़ा है, अगर प्रत्येक संख्या, अगर पहली संख्या से जैसे दूसरी संख्या बनेगा या दूसरी से तीसरी बनेगा, अगर उनमें सेम संख्या अगर जुटा रहेगा तो समझ लीजिए क्या हो, एपी में होगा। जैसे देखते हैं ये 1 था, 1 से 2 हो गया तो इसमें 1 जुड़ा था, लेकिन ये 2 है, 2 से जैसे हो गया 5, इसमें कितना जुड़ गया 3। अगर इसमें 1 जुटा तो इसमें भी अगर 1 जुटता है, इसमें भी 1 के जुटता है, तब क्या कहलाता है जी, एपी होता है। लेकिन ये क्या है, एपी नहीं है, क्या कि इसमें सेम संख्या नहीं जुटा। क्या बोल रहे हैं, देखना है कि यदि पहली संख्या, जैसे ये पहली जो संख्या है, पहली संख्या से जैसे ये दूसरी संख्या बन रहा है, या दूसरी से ये तीसरी जो बना, ये तीसरी से ये चौथी जो बना, ये चौथी से पाँचवीं, या पाँचवीं से छठी जो बना, प्रत्येक संख्या में हमको क्या होना चाहिए, सेम पद को जोड़ना चाहिए। जैसे इसमें 2 से 3 बनने के लिए 1 जुटा, 3 से 7 बनने के लिए 4 जुट गए थे हमको। जैसे पहला में यदि 1 जुटा तो दूसरा में भी 1 के जुटना चाहिए, तीसरा में भी कितना होना चाहिए, 1 ही जुटना चाहिए, तब वो जाके एपी होगा, नहीं तो एपी नहीं होगा गाइज। तो ये भी क्या होगा गाइज, एपी नहीं है। तो इसमें भी क्या देखते हैं, यह से जैसे 2 से कितना हो गया 5, और 5 से कितना 8, तो 2 से 5 होने में 3 जुटा, 5 से 8 5 से 8 होने में 3 जुटा, 8 से 11 होने में भी 3 जुटा, लेकिन 11 से 13 होने में कितना जुट गया 2। तो यहाँ तो प्रत्येक टर्म जा रहा है 3 जुटा हो, लेकिन यहाँ क्या गाइज आ गया, यहाँ 2 जुट गया, इसलिए क्या होगा गाइज, एपी नहीं होगा। हमको प्रत्येक पद में सेम संख्या ऐड होना चाहिए। उस जैसे यहाँ देखते गाइज, यहाँ से 2 से कितना हो गया, 2 से 4 हो गया, तो मतलब इसमें कितना जुटा 2, फिर 4 से 6 हो गया तो इसमें कितना जुटा 2, फिर इसमें 6 से 8 हो गया तो इसमें भी कितना जुटा गाइज 2, 8 से 10 हो गया तो इसमें भी कितना जुटा 2। तो आने वाली संख्या भी होगा क्या, फिर कितना जुटेगा 2। तो क्या कि पता चल रहा है प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहा है, सेम पद को जोड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एपी में होगा, ये क्या होगा, एपी में होगा। तो ये गाइज एपी था। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते गाइज, जैसे 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 11 ले लिए, 13 ले लिए, इस तरह से डॉट डॉट। तो क्या देखते गाइज, जैसे ये एक पहला पद है, ये पहला से जैसे दूसरा वर्ड है तो इसमें कितना जुड़ा 2, 3 से जैसे जुड़ा 5, तो इसमें कितना हो गया 2। तो पता चल रहा है इसमें भी 2 जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा,
इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा। तो इस तरह से अगर सेम संख्या, अगर इसमें भी 2 इसमें भी 2, अगर सेम संख्या को अगर ऐड किया जाए तो समझ लीजिए गाइज क्या होगा, एपी होगा। क्या होगा गाइज, वो एपी होगा। एक और एग्जाम्पल एक समझते गाइज, जैसे ये बढ़ते क्रम में है, कभी होगा क्या आपको घटते क्रम में देगा, जैसे गाइज समझे। तो मिटाते हैं, फिर से एग्जाम्पल लेते गाइज। जैसे दूसरा लेख देखते गए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 100, 100 के बाद 95 दे दिया, 95 के बाद 90 दे दिया, 90 के बाद 85 दे दिया, 85 के बाद 80 दे दिया, इस तरह से डॉट दे रहेगा। या मान लेते ये 75 दे दिया, 75 से 72 आ गया, 72 से मान लीजिए कितना आ गया गाइज, 69 आ गया, 69 से मान लीजिए गाइज कितना आ गया, 69 से आ गया गाइज 66, 66 आ गया, मान लीजिए गाइज क्या गाइज क्या 73, 73 से मान लीजिए 60, इस तरह से डॉट डॉट है। फिर इसी तरह गाइज मान लेते ये 50 है, 50 के बाद मान लीजिए 48 है, 48 के बाद मान लीजिए 46 है, 46 के बाद ये 44 है, 44 के बाद ये मान लीजिए कितना 42 है, इसी तरह डॉट डॉट। या मान लीजिए गाइज 15 है, 15 के बाद ये मान लेते 13 है, 13 के बाद ये मान लेते 12 है, 12 के बाद मान लेते ये 9 है, 12 के बाद ये मान लेते 10 है, 10 के बाद ये मान लेते 11 है, इस तरह से आपको दे दिया। तो इसमें से चेक करना है एपी, ये क्या है डिक्रीजिंग में, ये क्या है डिक्रीजिंग में। इसमें भी देखते हैं क्या गाइज क्या, जैसे 100 है, 100 से कितना हो गया 95, इसमें कितना घट रहा है 5। तो इसमें भी क्या देखते हैं, इसमें भी कितना घट रहा है, 95 से 90 हो रहा है 5 घट रहा है, इसमें भी कितना घट रहा है 5 घट रहा है, इसमें भी कितना घट रहा है 5 5 घट रहा है। अगर सेम संख्या घटे या सेम संख्या बढ़े तब पर भी वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। जैसे इसमें क्या क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब सेम संख्या अगर घटेगा या सेम संख्या बढ़ेगा तो तब पर भी क्या होगा गाइज, एपी होगा। तो ये भी क्या गाइज, एपी में ये भी टर्म है। उसी तरह यहाँ से जैसे दूसरा चेक करते हैं, ये गाइज क्या है 75, 75 से 72 हुआ, तो 72 होने में कितना घट गया 3, फिर 72 से 69 होने में कितना घटा 3 घटा, फिर यहाँ से ये घटने में कितना हो रहा है 3 घट रहा है, फिर इस तरह से इसमें भी कितना घटा 3, इसमें भी कितना घटा 3। यदि सेम संख्या घटे या सेम संख्या बढ़े तब पर भी वो क्या कहलाता है गाइज, एपी होता है। ये क्या हो जाएगा, एपी में ये भी होगा। फिर इस तरह से देखते गए, इसमें 50 से 48 हो गया तो इसमें 2 घटा, इसमें भी 2 घटा, इसमें भी 2 घट रहा है, इसमें भी 2 घट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा एपी में होगा, क्योंकि सेम संख्या ऐड हो रहा है या सेम संख्या घट रही है। यहाँ से क्या हो रहा है घट रहा है, या सेम संख्या ऐड हो गए या जोड़े या घटे तो क्या हो जाता है गाइज एपी। जैसे इसमें क्या देखते हैं, इसमें कितना घट रहा है गाइज 2, इसमें कितना घट गया, यहाँ से 1 घटा, इसमें फिर कितना घटा 2, इसमें फिर कितना घटा, इसमें 1 बढ़ गया, क्या हो गया गाइज 1 बढ़ गया। तो इसमें क्या देखिए, यहाँ 2 घट गया, यहाँ 1 घटा, यहाँ 2 घट गया, यहाँ फिर 1 बढ़ गया। तो ये एपी में क्या होगा गाइज, एपी में नहीं, क्या कि अल्टरनेट है, कभी 2 घटता है कभी 1 घटता है कभी 1 बढ़ जाता है, तो ये एपी में नहीं होगा। गाइज आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल से एपी किसे कहते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, तो ये आप समझ गए। तो आप इसको इससे अब हम लोग क्या फार्मूला लाते गए, जैसे हम फार्मूला लाते हैं कैसे, एपी में जो फार्मूला आता है उसको यूज करते हैं। तो गाइज एपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो समझिएगा। कम से कम ऑब्जेक्टिव में 5 से 7 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है गाइज, और सब्जेक्टिव 2 नंबर में आपको जरूर मिलेगा। इसलिए गाइज ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि गाइज आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइज हम लोग कुछ अब मानते हैं कि मान लेते हैं कि माना A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN एपी में है। मान लीजिएगा क्या ये एपी में है, क्या मानेगा ये मान लीजिए A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। तो ये यहाँ से जैसे हम लोग गाइड क्या लिए थे, जैसे 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस तरह से कुछ संख्या ना लेकर हम क्या एक ले ली वेरिएबल की तरह मान लिए, एक संख्या की सूची मान ली गाइज। अब इसको क्या करना है गाइज, यहाँ से जैसे ये मान लेते हैं ये सबसे पहला है, इसको हम क्या बोलेंगे गाइज, ये सबसे पहला टर्म है, ये क्या है गाइज सबसे पहला पद है, ये क्या है सबसे पहला पद, ये इसको क्या बोलेंगे गाइज, ये हो जाएगा क्या दूसरा पद, ये क्या हो जाएगा दूसरा पद, ये क्या कहलाएगा तीसरा पद, ये कौन सा पद होगा गाइज तीसरा पद, ये क्या कहलाएगा तीसरा पद कहलाएगा। ये कौन सा पद होगा चौथा पद, ये क्या होगा चौथा पद होगा, ये चौथा पद हुआ गाइज। और ये जैसे 1 2 3 4 इससे पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद इसी तरह n तक है, तो ये क्या कहलाएगा एनवां पद, ये क्या कहलाएगा एनवां पद हो जाएगा, मतलब एनवां पद हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इसमें गाइज समझना है हमको क्या, ये जो है पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, इसमें मान लेते कि माना ये आपका पहला पद है, और इसमें से जैसे ये पहला पद है तो ये पहला पद को ए से डिनोट करते हैं, किससे, जैसे हम A1 ले तो A1 को हम मान लेते हैं क्या पहला पद को किससे लिखते हैं गाइज ए से,
पहला पद क्या लेते हैं ए। और इस ये जो श्रेणी, ये जो सूची है, इस सूची को हम क्या मान लिए एपी में। एपी हम क्या पढ़ेंगे, अगर जो सूची अगर एपी में होगा तो उसमें क्या होगा, सेम संख्या या तो जुटेगा या तो सेम संख्या क्या होगा, घटेगा। इसमें मान लेते हैं कि हम अगर जोड़ना है तो अगर ये पहला पद अगर मान लेते हैं ए है तो आने वाले संख्या क्या आ जाएगा, उसमें मान लेते हैं कितना जोड़ देना है डी। ये क्या जोड़ देंगे इसमें डी। जैसे मान लेते ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये 4, 5, इसी तरह डॉट डॉट है। तो यहाँ से गाइज क्या देखते हैं, पहला पद का 1 था तो दूसरा पद क्या हो गया 2। तो इसमें क्या पता चला कि इसमें से क्या एक को इसमें 1 जोड़ दिया, 1 था 1 में क्या बढ़ा दिया 1। तो इसका मतलब हमको क्या, अगर 1 को हम ए मान लेते हैं, अगर 1 को ए माने तो यहाँ से ए में क्या आ जाएगा 1 प्लस जोड़ जाएगा। 1 प्लस जो हो गया, यही गाइज 1 प्लस को हम क्या मान ले रहे हैं डी। जैसे ही हम पता चला दूसरा पद है 2, दूसरा से क्या हो रहा है 3, तो इसमें पता चला 2 प्लस कितना हो रहा है 1, कितना आ रहा है 2 प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं गाइज, ये आपका दूसरा पद है तो 2 क्या है आपका दूसरा पद, दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे ए प्लस डी है। आइए आपको 1 को क्या माने डी है, तो डी डी कितना आ जाएगा 2d, डी डी कितना आ जाएगा 2d। तो इस तरह से हम लोग मानते हैं। तो जैसे ये पहला पद था, दूसरा पद को क्या देना है ए में डी को जोड़ देना। फिर तीसरा पद को क्या करना है गाइज, ए में कितना जोड़ देगा 2d, फिर ये क्या आ जाएगा ए प्लस 3d। उसी तरह गाइज यहाँ से डॉट डॉट करके आगे सोचना है। तो हमको यहाँ से आपको बताना है क्या गाइज, अगर ये आपका पहला पद है तो उसको ए से डिनोट करिएगा। यदि आपका ये दूसरा पद को आप क्या लिखिएगा ए प्लस डी। अगर ये आपका तीसरा पद है, तीसरा पद को क्या लिखिएगा ए प्लस 2d। अगर ये चौथा पद है तो इसको क्या लिखिएगा ए प्लस 3d। ये चौथा पद है तो ए प्लस 3d। तो उसी तरह गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ 1 है तो ये हो गया सिर्फ 1, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आ गया डी। तो यहाँ आप कोशिश सोचिएगा, यहाँ जैसे 3 है तो कितना आ गया 2d, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ गया 3d, 4 है तो यहाँ 3d लिखा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d लिखा। उसी तरह यहाँ 2 है तो यहाँ 1 लिखा। यहाँ नहीं कुछ है गाइज क्या हो जाएगा 1, यहाँ नहीं कुछ कितना है गाइज 1 मान लेते हैं। क्या है नहीं कुछ कितना है गाइज 1, नहीं कुछ कितना है 1। अब यहाँ से क्या है देखिए, ये 4 था तो यहाँ 3 आया, तो 1 कम हो रहा है। क्या हो रहा है 3 डी में 1 कम हो रहा है। उसी तरह का ये एनवा पद है, एनवा पद को अगर लिखना चाहते तो क्या लिखा है गाइज ए प्लस, तो है ये सब में ए प्लस है तो ए प्लस दे देंगे। ए प्लस देने के बाद क्या करेंगे गाइज, अब यहाँ से देखिए इसमें 4 था तो इसमें 3 लिखा, 3 कैसे लिखा तो 1 4 में 1 घटा दिया, कितना 4 में 1 घटा दिया। उसी तरह यहाँ n है तो यहाँ क्या घटाएगा, n में 1 घटा के इंटू क्या कर देगा डी, क्या कर देगा डी। जैसे यहाँ 4 था, 4 से क्या लिखा 3, तो 4 से 3 लेने में क्या कर किया होगा 4 में 1 घटा दिया तब जाके 3 हुआ। उसी तरह यहाँ n है तो n में क्या कर देगा 1 घटा के इंटू डी करेगा। ये गाइज क्या था एनवा पद, ये एनवा पद हो गया क्या, एनवा पद बराबर क्या हो गया गाइज। तो इससे हमको पता चलता है गाइज क्या, इससे हमको पता चला क्या गाइज, ये आपका जो a1 पद है, ये a1 ये आपका क्या कहलाएगा पहला पद, ये क्या कहलाएगा पहला पद, पहला पद। ये पहला पद हम किसे डिनोट कर लिए a1 से, a1 के बराबर हम क्या मान लेगा a, पहला पद को क्या माने a। ये क्या कहलाएगा दूसरा पद, ये क्या कहलाएगा दूसरा पद, ये क्या कहलाएगा दूसरा पद। दूसरा पद मतलब a2 को हम क्या लिख देगा a प्लस डी। उसी तरह का तीसरा पद, उसी तरह तीसरा पद को क्या a3 से डिनोट करता है और ये क्या देता है a प्लस 2d, a प्लस कितना 2d। इंपॉर्टेंट का ये इस पे सवाल बहुत आता है आगे एग्जाम में। जैसे ये पता चला चौथा पद, ये कितना है चौथा पद, चौथा पद को क्या लिखिएगा चौथा पद क्या आ गया a4 को क्या दिया गया a प्लस 3d, a प्लस कितना 3d। उसी तरह डॉट डॉट में हम क्या ले लिए एनवा पद, तो एनवा पद जैसे मान लीजिए डॉट डॉट क्या कर दिया एनवा पद, तो एनवा पद को हम क्या लिखेगा एनवा पद को हम किसे डिनोट करते हैं an से। जैसे चौथा है तो यहाँ 4 लिखा, यहाँ तीसरा है तो 3 लिखा, दूसरा है तो यहाँ 2 लिखा। तो उसी तरह एनवा पद है तो ये an लिखा। तो एनवा पद को हम क्या लिख सकते हैं जैसे यहाँ देखे क्या, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 लिखा, 1 कम लिख रहा है। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लिया तो 1 कम लिखा। उसी तरह यहाँ n है तो यहाँ क्या लिखेगा a प्लस 1 कम लिखेगा। n में 1 कम करने का मतलब क्या n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो था गाइज ये क्या है एनवा पद। एनवा पद को हम क्या बोलते हैं अंतिम पद, क्या बोलते हैं एनवा पद को गाइज अंतिम पद। एनवा पद जैसे ये श्रेणी का सबसे क्या कहलाएगा अंतिम पद, ये क्या करेगा सबसे अंतिम है तो ये किसको क्या बोलेंगे अंतिम पद है। क्या ये अंतिम पद है, सबसे लास्ट में तो ये क्या हो जाएगा अंतिम पद। तो यहाँ से आपको पता चलिए क्या गाइज, इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या अंतिम पद। अंतिम पद को किसे डिनोट करते हैं an से, किसे डिनोट करते हैं an से। कभी कभी आपको l से भी डिनोट कर देता है गाइज, या अधिकांश an रहता है, या अभी आप कभी l भी मान सकते हैं या n से डिनोट करते हैं। तो अंतिम पद बराबर an, तो यहाँ से क्या फार्मूला एक तरह से आ गया a प्लस कितना गाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका ये एक तरह से क्या बन गया फार्मूला, ये क्या बन गया गाइज आपका ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया ये फार्मूला। अंतिम पद an बराबर क्या आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ आपको यहाँ लिख देते हैं जहाँ a क्या कहलाएगा, जहाँ a क्या कहलाएगा पहला पद, a क्या कहलाएगा पहला पद कहलाएगा। और n क्या होगा गाइज, n क्या होगा पदों की संख्या, n क्या होगा गाइज पदों की
संख्या, पदों की संख्या। एन क्या होगा गाइज, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, डॉट डॉट, इस तरह से आपको जितना पद दिया, जैसे इसमें कितना पद मान लिए, एन पद माने, ये एन क्या होता है, पदों की संख्या। जैसे डी को हम क्या बोलते हैं गाइज, डी को बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं गाइज, सार्व अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो डी क्या होता है, सार्व अंतर। ये कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं गाइज। ये क्या है, पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एन। तो ये इस तरह से गाइज, ये अंतिम पद का निकालने का फॉर्मूला। इस पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अंतिम पद, ये फॉर्मूला याद रखिएगा गाइज। और ये थोड़ा याद रखिएगा कि पहला पद को ऐसे लिखते हैं, दूसरा पद मतलब ए प्लस डी, तीसरा पद मतलब ए प्लस 2 डी, ये ए प्लस 3 डी, यानी इस तरह से आपको गाइज दिया रहेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट का रहेगा। कैसे लिखते हैं पता चलता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 डी लेता है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 डी लिया, यहाँ 4 है तो यहाँ से 3 डी लिया। उसी तरह गाइज आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि यदि किसी एपी का 15वां पद, यदि किसी एपी का 15वां पद है, यदि आपको 15वां पद लिखना है, क्या लिखना है गाइज, 15वां पद लिखना है। 15वां पद आपको क्या लिखेगा, 15वां मतलब A15, कितना, A15। जैसे यहाँ A13, तीसरा पद का मतलब A3, उसी तरह 15वां पद का मतलब A15। अगर हमको इसी फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ 3 है तो कितना लिखा, 2, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना लिख रहा है, 3, एक कम लिख रहा है, तो इसको भी उसी फॉर्म में लिखने का ए प्लस कितना आ जाएगा, 14 डी, ए प्लस कितना आ जाएगा, 14 डी। इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी एपी का 15वां पद ये है, 16वां पद ये है, तो आपको कहेगा 20वां पद ज्ञात करें। तो इस तरह से आपको लिखने के लिए आना चाहिए। तो चलिए गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। ये आप फार्मूला की तरह याद रखिएगा। इस फार्मूला में क्या क्या है ये हम लिख दिए, इसको भी थोड़ा समझ के याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो गाइज हम लोग अंतिम पद का फार्मूला देख लिए। आप देखते हैं कि इसी पद का क्या आपको बोलेगा, योग बोलेगा। क्या बोलेगा, योग बोलेगा। तो मान लेते हैं गाइज, माना A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ये क्या है, एपी में, ये क्या है, एपी में है। एपी का मतलब ये समांतर श्रेणी में, ये क्या है, समांतर श्रेणी में। IC का क्या बोलेगा, कहेगा योग निकालने। क्या कहेगा, योग निकाले। इसी का क्या कहेगा, योग कहेगा निकालने। योग को हम डिनोट करते क्या कहेंगे, एस से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, एस से। यहाँ इसी को ले लेते हैं SN। योग को किससे डिनोट करते हैं, एस बोल सकते हैं या SN बोल सकते हैं। SN एन क्यों लिए, एन हो सकता है आपको कहेगा 10 पदों का योग निकालें या 20 पदों का योग निकालें, तो वही एन के लिए कितना रखना है, 20 रखना है। तो योग निकालने के लिए आपको क्या करेगा, तो योग का मतलब क्या, जोड़। तो ये कहता है ये इस सब पद का क्या निकालना है, योग। ये सभी पद का क्या निकालना है, योग। ये सभी पद का मतलब होता है क्या, जैसे A1 प्लस क्या A2, उसी तरह जोड़ देना A3, उसी तरह A4 और डॉट डॉट क्या कर देना गाइस, डॉट डॉट कहाँ, AN। क्या, AN। क्या कि बोल दिया क्या, ये जो आपको श्रेणी दिया है, ये जो आपका श्रेणी है, ये क्या है, एपी में। इसी एपी का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, योग। योग का मतलब क्या, प्लस प्लस प्लस, इस तरह से लिखना है। तो हम लोग गाइस बताए थे कि A1 को हम क्या माने थे, A1 को क्या माने थे, यहाँ भी लिखे थे। A1 मतलब क्या, पहला पद को क्या लिए थे गाइस, A लिए थे। A2 क्या होता है, दूसरा पद को हम क्या लिए थे गाइस, A प्लस डी। दूसरा पद को क्या लिए थे गाइस, A प्लस डी। उसी तरह हम लोग क्या लिए थे गाइस, तीसरा पद को क्या लिखे थे, A प्लस 2 डी। तीसरा पद को क्या लिखे थे गाइस, A प्लस 2 डी। उसी तरह चौथा पद को हम लिखे थे क्या गाइस, A प्लस 3 डी। क्या लिखे थे, A प्लस 3 डी। इस चौथा पद को A प्लस 3 डी लिखे थे। तो उसी तरह गाइस हम एनवा पद को क्या लिखे थे, अंतिम पद। ये एनवा पद को हम लिखे थे गाइस क्या, A प्लस n-1 इंटू डी। A प्लस n-1 इंटू डी। ये एनवा पद था गाइस, ये क्या था, एनवा पद था। ये है आपका पहला पद से है, ये दूसरा पद से ये लिखा, तीसरा पद से ये लिखा दिया, चौथा पद से ये लिखा है, तो डॉट 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 करके क्या लिख दिया, अंतिम पद। ये हो गया योग। योग बोला समय क्या ले लिए, प्लस। ऐसा था ऐसा लिखे। अब यहाँ से क्या करना है गाइस, क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो टर्म है आपका A1, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ है, एन। तो आप यहाँ से कितना बोल सकते हैं, ये जो पद 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ एन। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, कितना पद है इसमें, टोटल n पद है। कितना पद है, n पद है। उसी तरह गाइस ये जब n पद है, तो उसी तरह यहाँ से पहला पद में एक A है, दूसरा पद में भी A है, तीसरा पद में भी A है, चौथा में भी A है, उसी तरह nवां पद में भी क्या है, A है। तो A कितना बार आएगा गाइस, आप बता सकते हैं A कितना बार आएगा। तो A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। तो इसका मतलब A क्या है, n पद तक है। A क्या है, n पद में, मतलब कुल पदों में n है। तो जैसे आपको गाइस अगर हम बोला जाए, अगर A को हम इस तरह से जोड़ दें, A प्लस A, समझने की कोशिश करिएगा। अगर A को हम जोड़ दें इस तरह से, A कितना बार, क्या को पद है, 1 2 3, कितना है, 1 2 3, 1 2 3 है, 3 लिख दीजिए। क्या 3 को है, तो A, तो 3 को इस तरह से लिख दिए। ये तीनों को जोड़िए तो 1 2 3 3A हो गया। अगर हम मान लीजिएगा जोड़ते हैं क्या, A को 5 बार इस तरह जोड़ते हैं, A प्लस A प्लस A प्लस A,
तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5, 5 लिख दीजिएगा। क्या है 5 बार, तो ए है तो ए लिख दीजिए। उसी तरह गाइज यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये जो टर्म है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ एन तक, तो मतलब इसमें कितना पद है, कुल एन पद है। कितना पद है, कुल एन टर्म है। उसी तरह गाइज ये इस टर्म में क्या है गाइज, इस टर्म में एक पद हो गया, इसमें 2 पद, ये 3 पद। इसी में क्या है ए कितना बार होगा, एन बार। कितना बार होगा, एन बार। क्या कि 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ एन, इसमें कितना टर्म है, एन टर्म है, तो ए कितना बार आएगा, एन बार आएगा। जैसे इसमें ए कितना बार है, 3 बार, तो 3 लिए। इसी ए कितना बार है, 5 बार, तो 5 लिए। उसी तरह ए यहाँ कितना बार है, एन बार है, तो क्या लिखिएगा, एन इंटू कितना गाइज ए, एन इंटू कितना लिखिएगा ए। क्या कि यहाँ से 1 2 3 है तो 3 लिख दिया। उसी तरह इसमें कितना है 1 2 3 4, कितना टर्म होगा टोटल, एन तक एन लिए। क्या है एक ए ले दिए। उसी तरह प्लस, उसी तरह क्या कर दिए प्लस। अब यहाँ से डी देखना है, ए को तो हमने लिख दिए। उसी तरह आपको क्या देखना है, डी, तो डी को एक साथ कर दो। जैसे यहाँ डी है तो डी आ गया। क्या कि ये टर्म को ए इसमें ले लिया, इस ए को यहाँ भी आ गया, मतलब जितना भी ए था ले लिया। अब बचा क्या, डी, डी वाले को एक साथ लिखते हैं डी। फिर कितना है 2D, फिर कितना है 3D, फिर कितना है 4D। उसी तरह डॉट डॉट क्या आएगा गाइज, ये बचेगा क्या, n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आएगा गाइज, ये था आपका डी, ये डी सबको एक साथ कर दिए। मतलब एन ए वाला को एक साथ कर दिया और डी वाला को एक साथ करके इस तरह से मान लीजिएगा हम ब्रैकेट कर दिए। क्लियर गाइज, ये मिटा दें। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए गाइज। क्या अब यहाँ से क्या लिखते हैं गाइज, एन इंटू ए अब प्लस, इसमें क्या है प्रत्येक में डी है। क्या है गाइज, प्रत्येक में डी है। डी हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। डी मान लीजिए हम कॉमन ले लिए। जब डी को कॉमन लीजिएगा तो क्या गाइज बचेगा, यहाँ गाइज 1 बचेगा। क्या बचेगा 1। फिर उसी तरह यहाँ से डी बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा 2। फिर उसी तरह डी को बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा 3। उसी तरह डी को बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा 4। उसी तरह डॉट 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 क्या बचेगा, यहाँ डी निकल जाएगा बाहर, बचेगा n माइनस 1 और फिर ब्रैकेट बंद। इससे जब डी से इसी में गुना करिए तो आ जाएगा, इससे इसको 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 गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। क्लियर गाइज। तो अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए। क्या गाइज, ये जो आपका है 1 2 3 4, ये कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा कहाँ तक, n-1 तक। तो ये कैसी संख्या है गाइज, प्राकृतिक संख्या। ये क्या है, योग कर दिया। सब प्राकृतिक संख्या क्या कर दिया, योग। तो यहाँ से पता चला क्या, n प्राकृतिक संख्या का योग आपको आना चाहिए। तो यहाँ फार्मूला लिख देते गाइज। क्या, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और डॉट डॉट डॉट, अगर एंड है, क्या रहे, एंड है, तो इसका एक फार्मूला हो जाता है। क्या गाइज, 1 2 3 डॉट डॉट का एन, तो इसका फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1। अब बटे कितना 2, ये हो गया क्या, n प्राकृतिक संख्या का योग। ये कौन सा फार्मूला बन गया, n प्राकृतिक संख्या का योग। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है गाइज, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। n प्राकृतिक संख्या का योग मतलब n का मतलब क्या, अगर बोलेगा आपको 5 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो n की जगह 5 रखिएगा। अगर बोलेगा आपको 20 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो n की जगह 20 रखिएगा। तो ये हो गया एक तरह से फार्मूला। उसी तरह यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। क्या n इंटू ए प्लस n इंटू ए प्लस डी इंटू, यहाँ से आप समझिए ये आपका क्या है 1 2, तो उसी तरह 1 2 3 यहाँ जैसे 1 2 3 डॉट डॉट। अब यहाँ से n है गाइज, यहाँ क्या है n, n की जगह क्या लिया n। उसी तरह यहाँ क्या है गाइज, n की जगह कितना रखना पड़ जाएगा, डॉट डॉट करके क्या है n-1। कितना है n-1, तो n की जगह क्या रखिएगा n-1, n की जगह कितना रखेंगे n-1। समझने की कोशिश कीजिए। n यहाँ है तो n लिए। उस तरह यहाँ n की जगह कितना गया n-1, n की जगह क्या रख दिया n-1। फिर इंटू यहाँ n है तो n की जगह कितना गया n-1, तो यहाँ रख दिया n-1। n की जगह रखिए n-1, इस n की जगह क्या रखे n-1, इस n की जगह कितना रखे n-1। डॉट है तो डॉट रख दिए। उसी तरह यहाँ रख दिया n-1। फिर क्या है प्लस, तो प्लस दे दीजिएगा। यहाँ 1 है तो क्या रख दिएगा 1। ये ब्रैकेट से घिरा हुआ था, इसको भी क्या करना, ब्रैकेट से इस तरह से घेर देना है। बटे कितना दिया है 2, तो यहाँ से आपको 2 लगा देना। इस तरह से हल कर देना गाइज। अब यहाँ समझ में आने के बाद यहाँ से क्या करिएगा गाइज, n इंटू ए प्लस डी इंटू कितना बच रहा है गाइज, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ कितना n-1, कितना है गाइज n-1, कितना है n-1, कौन सा n-1 ये लिखे इंटू, यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये 1 माइनस में है, ये प्लस में, तो 1 1 क्या होगा कट देगा, तो बचेगा यहाँ क्या गाइज n बचेगा। कितना बचेगा n, क्या कि ये 1 1 क्या होगा कट गया, प्लस माइनस में था 1 1 कट गया, बचा यहाँ n। आई बटे में कितना है 2, तो यहाँ से आपको 2 लगा देना है। ये इतना टर्म आया गाइज। अब यहाँ से आने के बाद क्या करते गाइज, कोशिश कीजिए समझने का। अब यहाँ से क्या करते गाइज, तो यहाँ से इसको इधर लिखते गाइज, इधर यहाँ कोशिश देखिएगा। यहाँ से
अब यहाँ से क्या करेंगे गाइज, यहाँ से लघुत्तम ले लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, आपका एलसीएम कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 2, कितना आ जाएगा एलसीएम 2। यहाँ ने कुछ कितना है 1, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया 2। अब ये 2 इधर से क्या आ जाएगा गुना, इधर कितना आ जाएगा 2 गुना आ जाएगा, इधर 2 गुना आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 2na। अब प्लस यहाँ से 2 2 क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा d इंटू कितना गाइज n-1 इंटू n, कितना बचेगा n-1 इंटू डी। यहाँ से आपको भिन्न के जोड़ आना चाहिए गाइज। भिन्न के जोड़ ले लिए, क्या कर दिए यहाँ से नहीं कुछ थे n की जगह 1 ले लिए, नीचे में क्या 1 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। और 2 से इधर क्या 1 से 2 भाग लगे थे, 2 2 गुना यहाँ से क्या देगा 2 से इसमें गुना कर देती, यहाँ लिखा गया। फिर प्लस प्लस 2 से 2 भाग लगे कट के 1 आएगा, 1 गुना इसमें करिएगा तो यही आ जाएगा। अब इसमें क्या दिख रहा है गाइज, यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है इसमें क्या, ये जो टर्म यहाँ से लेके यहाँ से ये टर्म में 2 है और यहाँ से यहाँ तक में क्या n है, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो n को कॉमन ले लेते हैं। n को आप कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा गाइज, n को जब आप कॉमन निकालिए क्या बचेगा 2a प्लस बचेगा क्या n को निकाल लिए बाहर तो बचेगा n-1 इंटू डी, क्या बचेगा n-1 इंटू डी, n-1 को पहले लिख दे इंटू डी, बटे कितना है 2, बटे कितना है 2। और इसी को गाइज ऐसे ना लिख के क्या लिख देता है n/2 इंटू कितना n/2, ये 2 को बाहर कर दिए, ये 2 था ना ये इधर कर दिया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। आपको यही जो निकला ना गाइज, यही आपको क्या लेके चल रहे थे एसएन, क्या लेके चल रहे थे एसएन, ये क्या आ गया एसएन बराबर आ गया, क्या आ गया है गाइज, इसी को लिख देते यहाँ क्या गाइज एसएन, क्या लिख देते एसएन बराबर क्या आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आपको पहले से पता है कि n क्या होगा गाइज पदों की संख्या, n क्या होगा पदों की संख्या, a क्या कहलाएगा पहला पद, n क्या कहलाएगा पदों की संख्या, d कहलाएगा सार्वंतर, d क्या लेगा क्या सार्वंतर, अंतिम पद में सब बता दिए। n क्या है पदों की संख्या, a क्या है पहला पद, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है पहला पद, अच्छा d क्या है सार्वंतर। तो ये गाइज क्या था, ये एसएन फार्मूला को सिद्ध करने का था। हमको क्या गाइज होता, हम ऐसे नहीं मतलब योग का फार्मूला लिखा देता आप याद कर लेते, ये हम इस तरह से बताए ताकि आप किसी को बता सकते कैसे ये फार्मूला आता है गाइज। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका एपी का फार्मूला, बस एपी का ये 2 फार्मूला है, अंतिम पद और उसका योग। तो इसी पर टोटल सवाल खत्म होगा गाइज। तो चलिए हम लोग गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित सवाल लेकर आएंगे गाइज। तो चलिए आप गुड नाइट।